हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो ये वीडियो होने वाला है कि क्या बीडीएस को प्राइवेट कॉलेज से करना वर्थ इट है 2025 में या नहीं। ठीक है। तो बेटा बात ऐसी है कि आज के ज़माने में जब ऑनलाइन स्टडी हो गई है और ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज आ चुके हैं, तो उस दौर में और बच्चे ना बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देख के कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो क्या बीडीएस सही ऑप्शन है। एंड रिगार्डिंग लाइक क्या एमडीएस करना ज़रूरी है इसके बाद। ठीक है, एक दो और बच्चों का भी क्वेश्चन आया था कि वो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से बीडीएस कर रहे हैं, बट स्टिल ही इज़ सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज्ड कि हाँ यार आगे जाके क्या सैलरी होगी, क्या फ्यूचर रहेगा और एमडीएस करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। ठीक है, तो स्पेशली बीडीएस प्राइवेट कॉलेज से करना सही है या नहीं। देखिए बेटा, आज से 20 साल पहले जब हमने ग्रेजुएशन में हम जा रहे थे अपना एडमिशन लेने, तो उस टाइम देखो पॉपिंग अप ऑफ डेंटल कॉलेजेस हो रहा था, बट एमडीएस की बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं थी। ठीक है, इसलिए जो बीडीएस ग्रेजुएट्स थे, तो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से कर रहे थे, बट उनको जहाँ पे पेशेंट फ्लो था तो वहाँ पे उनको ग्रेजुएशन लेवल पे इटसेल्फ, बीडीएस लेवल पे इटसेल्फ अपना स्किल्स सुधारने का मौका मिल रहा था। रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स करने को हम लोगों को उस टाइम बहुत ज़्यादा मिलते थे, बिकॉज एमडीएस का इतना ज़्यादा क्रॉपिंग इन नहीं था। अदरवाइज आज की डेट में आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ, प्राइवेट कॉलेजेस में एमडीएस की सीट्स बहुत बढ़ गई हैं। एमडीएस क्या है? जब एक बार आप बीडीएस कर लेते हो तो उसके बाद एमडीएस स्पेशलाइजेशन के लिए आपको जाना पड़ता है। जो बच्चे स्पेशलाइज करना चाहते हैं, जैसे एमबीबीएस के बाद पीजी की डिग्री होती है, ऐसे ही जो बीडीएस के बाद पीजी की डिग्री होती है उसे बोला जाता है एमडीएस। मास्टर्स होता है ये आपका डेंटल सर्जरी का। ठीक है, अलग अलग फील्ड्स रहती हैं। जैसे कि आरसीटी की मैं बात करूँ, इस फील्ड को एंडोडोंटिक्स कहा जाता है, राइट। तो बेसिकली ग्रेजुएशन बीडीएस लेवल पे जब हम लोगों को उस टाइम एक्सपोजर था, बट वही एक प्रॉब्लम आई है प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ एमडीएस की बहुत सारी सीट्स आ गई हैं, तो वो ऑब्वियसली यूजी स्टूडेंट्स को नहीं देंगे काम करने के लिए, बिकॉज पीजी स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे। और पीजी और जब यूजी स्टूडेंट्स को यूजी में नहीं आता होगा कुछ, तभी तो वो पीजी करने जाएंगे। मतलब ये एक नया नोशन चला हुआ है, इसलिए आज के दौर में। लेकिन इसके साथ ही एक और बात है कि अभी क्या हो गया है, कुछ डेंटल ग्रेजुएट्स जो इमर्जिंग, मैं आपको ट्रेंड बताऊंगी 2025 का, अब क्या हो रहा है कि लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हम जैसे अंडर ग्रेजुएट डिग्री बीडीएस को लेके निकल रहे हैं, डॉक्टर तो नाम के आगे लग रहा है, लेकिन हमें स्किल्स नहीं आ रही। और बीडीएस तो एक टोटली स्किल्ड प्रोफेशन है। जितना अच्छा आपका हाथ होगा, जितना लाइट आप काम करेंगे पेशेंट पे, पेशेंट उतना आपके पास आता है। ठीक है, तो क्या किया लोगों ने कि उन्होंने अपनी एकेडमीज खोल दी हैं, स्किल्ड वर्क की डिप्लोमास लेके आ गए हैं लोग, 6 महीने के कोर्सेज तक लेके आ गए हैं। और कई लोग 100 डेज का कोर्स लेके आ रहे हैं कि जिसमें वो आपको सिखाते हैं कि हाँ भाई आपको 20 RCTs, रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स करने को मिलेंगे। क्राउन कटिंग, जो कि हम नकली दांत, फिक्स दांत लगाते हैं, उसके लिए हमें पहले दांत को कटिंग करना पड़ता है, तो बच्चों को नहीं मिलता एक्सपोजर आज के ज़माने में। वही सेम बात की पीजी स्टूडेंट्स ले जाते हैं। तो ये चीज़ें आ गई हैं। हैविंग सेड दैट, तो ये कर सकते हैं कि जिन लोगों को प्राइवेट में जाना है तो वहाँ पे आप अपना थ्योरी पार्ट अच्छे से करिए। पेशेंट्स का तो देखो ऐसा है, जितना ज़्यादा पेशेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हो कोर्स, जो भी आपका 6 महीने का कोर्स भी करोगे, और उसके बाद डिप्लोमास हैं बहुत सारे, उनके लिए अगर आप 1 साल लगा दोगे तो आपको काफ़ी। और उसके बाद देखिए 6 महीने का अगर आप कोर्स करते हैं और उसके बाद आप 6 महीने किसी के अंडर जाके प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका हाथ खुल जाता है, आपको पता चल जाता है। और प्लस एक बात का लेकिन हमेशा ध्यान रखना, थ्योरी आपको अच्छे से करनी है। जो भी आपके प्री क्लिनिकल्स होते हैं वहाँ पे हमें मोल्ड्स आते हैं हमारे, जिस पे हमें काम करना सिखाया जाता है, वो काम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एक्सट्रैक्टेड दांत जो होते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड दांत आप किसी भी सिविल हॉस्पिटल में चले जाइए, या फिर किसी भी सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि एक बॉटल, उसमें आप फॉर्मोक्रिसोल को डाल के सॉल्यूशन को, या फॉर्मेलिन सॉल्यूशन को आप डाल के दे देते हैं अपने जो वहाँ के डेंटिस्ट होते हैं, डेंटल सर्जन होते हैं, उनसे आप अपने एक्सट्रैक्टेड दांत लेके आइए और उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, राइट। क्योंकि स्किल्ड जॉब है, ऐसा नहीं है एक्सट्रैक्टेड दांतों पे तो आपको सिखाया ही जाएगा। माउथ में काम करना, नो डाउट,
डिफरेंट होता है रादर देन एक्सट्रैक्टेड दांतों पे काम करना। बट एक ये सॉल्यूशन बता रही हूँ मैं इस हिसाब से। अब जिन बच्चों के पास ऑलरेडी 2-3 ड्रॉप्स ले चुके हैं, अब एक ऑप्शन आ रहा है कि यार बीडीएस कर ले हम, तो उनके लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ कि आप बीडीएस करने जा सकते हो अपना प्राइवेट कॉलेज से। और सॉल्यूशन यही है कि वहाँ से आपने स्किल को कैसे इम्प्रूव करना है। एक बार स्किल इम्प्रूव हो जाती है तो उसके बाद आप चाहे तो एमडीएस करने जाएं। अगर देखो हाँ, यहाँ पे भी एक पॉइंट है कि एमडीएस करने जाना है तो बीडीएस के बाद नहीं जाना है फिर काम सीखने, ठीक है। अपना हैंड्स ऑन या जो भी कोर्सेज 6 महीने वाले हैं ये नहीं करने हैं। अगर एमडीएस का आपका पहले से क्लियर है तो आपको पहले ही जैसे सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स एमडीएस की तैयारी रखनी है, अपनी अच्छे से बुक्स लेके रखनी है, एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। तो ताकि जैसे ही आप करके निकलो उसमें आप एमडीएस करने जा रहे हो तो अब तब आपने स्किल के लिए नहीं जाना है, बिकॉज एमडीएस करोगे तो एमडीएस कॉलेजेस में आपको सिखाई जाएंगी चीज़ें। अगेन फिर वही आ जाता है कि एमडीएस प्राइवेट कॉलेज से, तो एमडीएस अगर प्राइवेट कॉलेज से करते हो वहाँ पे आपको पेशेंट्स मिलेंगे, दो इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, बट स्टिल फिर वही बात है कि एमडीएस करने के बाद आप अपना जो भी आपके स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि 9 स्पेशलाइजेशन होती है हमारी डेंटल के बाद पीजी कोर्स करने के लिए। तो जिस भी स्पेशलाइजेशन में आप करना चाहते हो तो उसी स्पेशलाइजेशन में आप अपना 6 महीने वाले कोर्सेज कर सकते हो। एक बार हाथ खुल गया तो फिर उसके बाद जब प्राइवेट प्रैक्टिस में जाओगे तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर योर अर्निंग। स्टार्टिंग के ईयर्स में ज़रूर स्ट्रगल रहेगा। देखिए मिडिल क्लास के बच्चे मेरे से स्पेशली पूछते होते कितना हम कमा सकते हैं। डेंटिस्ट्री इज़ लाइक दिस कि जब नया नया अपना खोलोगे ना क्लिनिक तो 2-3 साल तक बहुत ही आपको लगेगा स्ट्रगल वाला पीरियड। लेकिन एक बार आपने 4 ईयर्स अगर डेंटिस्ट्री को प्रैक्टिस कर लिया उसके बाद मैंने तो किसी का क्लिनिक बंद होते नहीं देखा, बल्कि यही देखा है कि कई लोग तो ब्रांचेस भी खोल लेते हैं। और जब बाद में जब उनको 4-5 साल तक हो जाते हैं उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस में जब अपॉर्चुनिटी आती है तो कई लोग उसको डिनाई कर देते हैं कि हमारा तो प्राइवेट सेटअप ही इतना अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग की सैलरी जो बीडीएस ग्रेजुएट्स हैं वो 10,000 पर मंथ से 20,000 पर मंथ तक उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर किसी के अंडर भी काम कर रहे हो तो कई बार तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करना पड़ता है। और एमडीएस ग्रेजुएट्स जो स्टार्टिंग सैलरी है दैट इज़ अराउंड 30,000 per month. It can also be as less as 25,000 in private sector when you join as lecturer, right? So this is the ground reality. But thing is this that कि आप सिर्फ एक कॉलेज लेक्चरर की तरह काम नहीं करते हो। मतलब साइड बाय साइड अगर आपने एमडीएस करी होती है तो आप फिर अपना क्लिनिक में भी काम करते हो शाम के टाइम में। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी वीडियो लंबा और एक और वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर और डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। एंड बाकी अगर आप 4-5 ईयर्स दे देते हो तो चाहे बीडीएस हो चाहे एमडीएस हो यू कैन अर्न एनीवेयर बिटवीन 2 lakhs to 5 lakhs per month. So sky is the limit, but it all depends on your hard work, on area in which you are practicing, and the patient inflow कैसा है, and what type of service you are giving to your patients, and the quality care, right? What type of patients you are targeting. So this is quite a comprehensive topic, and it will really take me I think 8 to 10 videos ताकि मैं एक एक एस्पेक्ट को डील कर पाऊँ। तो डेंटल स्टूडेंट्स के लिए जो बनना चाहते हैं तो और आफ्टर भी जो बच्चे ऑलरेडी डेंटिस्ट्री में आ चुके हैं उनको भी अगर कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो आप बता सकते हैं किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए। तो आई विल ट्राई टू मेक videos on topics which will mention in comment section. And बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव। जय श्री राम। गुड लक बच्चों।